मैं अरुण कुमार मंडल, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय से आज फिर एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर एक नया मुकदमा को अपलोड करने का टाइम आ गया है। नाउ द टाइम हैज़ कम टू अपलोड ए न्यू केस विच हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, और उसका क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर है 42256 ऑफ 2026। विकास मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है केस का नाम। ये भवानीपुर पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ मामला है जो पूर्णिया ज़िले में, बिहार के पूर्णिया ज़िले में पड़ता है। और भवानीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव है मोतीचक शेखपुरा, वहां से ये जुड़ा हुआ है। और ये भवानीपुर पुलिस स्टेशन केस नंबर है 57 ऑफ 2026। ये रिसेंटली ही ये केस जो है लॉन्च हुआ है भवानीपुर पुलिस स्टेशन में। ये केस मर्डर से जुड़ा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई है जिसको कि पीट कर हत्या करने का जो है इल्ज़ाम लगाया हुआ है। इसमें करीब लगभग जो है कि 9 से 10 व्यक्तियों का नाम इस मुकदमे में दिया गया है। इस मुकदमे को करने वाला एक एडवोकेट ही है जो कि इन्फॉर्मेंट है इस केस में। उन्होंने आरोप लगाया है, हालांकि मेरे मुवक्किल पर ये आरोप है कि ये जो है वहाँ पर बाकी अन्य अभियुक्तों को इन्होंने जो है जो वेपन्स होता है, आर्टिकल ऑफ वेपन्स होता है, उन्होंने प्रोवाइड कराया, और जिससे कि अन्य अभियुक्त के द्वारा जो है उसको पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि जो इसमें इन्फॉर्मेंट है, एडवोकेट है, वह आई विटनेस भी है इस केस का। और वह उनका कहना था कि जब वह अपने कोर्ट में कोई केस बहस कर रहा था तो उस समय उसको गांव से सूचना मिली कि उसके अंकल से जो है ज़मीन से संबंधित जो है लड़ाई हो रही है। तो उन्होंने जो है 112 कॉल जो है किया है, जिस पर कि पुलिस का ये है नंबर है 112 डायल करके 112 पर डायल करके पुलिस को बुलाया। और पुलिस जब स्पॉट पर पहुंचती है तो पुलिस वेरिफिकेशन करती है डिस्प्यूट का, और उसके बाद फिर पुलिस के द्वारा, ऐसा जैसा कि एफआईआर में ही कहा गया है, पुलिस के द्वारा ही इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेंट वकील साहब हैं वो घर आते हैं 4 बजे के बाद, जैसा वो कहते हैं घर आते हैं। घर आने के बाद अपने दरवाजे पर बैठे हैं, और बैठने के बाद जो है अभियुक्त इंक्लूडिंग दिस पिटिशनर्स आते हैं और इसके साथ मारपीट करते हैं। साथ में इसके चाचा के भी साथ जो है मारपीट करते हैं, जो इस केस में डिजीज पर्सन है, जो मृतक है, इसका चाचा है इन्फॉर्मेंट का। हालांकि यह केस जो है पूर्णिया सिविल कोर्ट में जो है रिजेक्ट हो गया, और वहां के बाद पटना उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा दायर किया गया, और यह जो है केस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप कुमार की बेंच में लिस्ट हुआ, और जो 29/6/2026 को इसकी सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान यह एविडेंस जो है टेस्ट किया गया कि इसके खिलाफ क्या क्या जो है एविडेंसेस हैं, क्या क्या मटेरियल्स है। तो मेरे अभियुक्त के खिलाफ ऐसा कोई मटेरियल जो है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ असॉल्ट नहीं पाया गया। साथ में मेरा जो मुवक्किल है उसके पास एलिबाई का एक ठोस मटेरियल था कि उसी दिन सेम डेट ऑफ ऑकरेंस के दिन ही है पूर्णिया में एसडीजेएम कोर्ट में जो है किसी अन्य मुकदमे में, जो उसका एक वन ऑफ द क्रिमिनल एंटीसीडेंट भी है, उसमें उसने वहाँ पर रेगुलर बेल के लिए सरेंडर किया है, और सरेंडर करने के बाद बेल बॉन्ड भरा है। बेल बॉन्ड भरने के बाद जो है वह अपना घर आता है। तो इसको इस ग्राउंड पर कि इसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, क्योंकि यह जो उस समय एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस जो है था ही नहीं, यह पूर्णिया सिविल कोर्ट में किसी अन्य कोर्ट में था। तो एलिबाई का इसको ग्राउंड को जो है टेस्ट किया गया कंसिडर करते हुए। साथ में इस पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था असॉल्ट करने का, इस पर जनरल एंड ऑमनिबस एलिगेशन था असॉल्ट का, इसलिए इसको जो है मेरे मुवक्किल को 29/6/2026 को जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप कुमार की बेंच के द्वारा जो है इस पर जो है जमानत देने का आदेश दिया गया है। आप इसको डाउनलोड कर पढ़ भी सकते हैं, जिसका क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर है 42256 ऑफ 2026। तो यह एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर है, और मेरे मुवक्किल अब जो है जेल से बाहर भी आ गए हैं। तो इस तरह का ये मुकदमा है। आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसे आप ज़रूर पढ़ें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।